की परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मंगलाचरण। ओ पहला शब्द रामतार जी। रामतार जी। जी भाई साहब। हाँ, पहला शब्द। हम्म, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम। ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् गन्धतीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। पुनः एक बार मैं अपने गुरु बहन भाइयों को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ एक ऐसी हस्ती से करा रहे हैं जो बहुत दिनों के बाद सीएम छाबड़ा जी, शोभा छाबड़ा जय गुरुदेव। जी। प्रणाम भाई साहब। जी, तो छाबड़ा जी आपके साथ नहीं जुड़ते क्या? नहीं, वो नहीं, बाहर कोई आए हुए थे, उनके पास बैठे थे। उनको हमारा नमस्कार जरूर कह देना। हाँ जी, बहुत नमस्कार। याद वो करते हैं उनको, हम बहुत याद करते हैं उनको। ये उन्हें याद। याद दिला देना। हाँ याद जी, दिला बिल्कुल, हम भी आपको बहुत याद करते हैं, बस थोड़ी घर में व्यस्तता के कारण मैं नहीं जुड़ पाती। 3 छोटे हाँ, छोटे पोते पोतियों आपसे के भी साथ निवेदन है, आप जिम्मेवारी भी बहुत है। छाबड़ा भी जुड़े तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। देखो, ये संसार के काम तो होते ही रहेंगे, बिल्कुल ये तो रुकेंगे भी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और ये भी जी हो सकते हैं, इसमें भी कोई कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, केवल माइंड को सेट करने की जरूरत है। जब हम अपने माइंड को सेट करते हैं तो निश्चित रूप से ये विकल्प भी खुल जाता है। तो जी हम जी। आशा करते हैं कि आप और छाबड़ा जी दोनों निरंतर जुड़ते रहें। हमें बहुत बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लगेगा और हमारा बहुत बहुत आपका आशीर्वाद है, जरूर जुड़ूंगी। जरूर। बहुत अच्छा, तो आज एक भजन के माध्यम से आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। शोभा हाँ जी। छाबड़ा जी। ठीक है। मैं आदरणीय सम्माननीय मेरे सत्संगी भाई बहनों के चरणों में मेरा दिल से कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव महाराज के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन। आपकी आज प्रेरणा से मैं छोटा सा एक भजन बोलने जा रही हूँ। गुरुदेव कृपा करें, मुझे बोलने का सामर्थ्य दे। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़े उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़े उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। सुख दुख मिलन जुदाई कर्मों
फल है तेरे, सुख दुख मिलन जुदाई कर्मों के फल है तेरे, इनमें असंग रह के जीवन सफल बना ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़े उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। क्यों वासना के पीछे अपने को तुम गिराते, क्यों वासना के पीछे अपने को तुम गिराते, पापों की काली माँ से दामन को बचा ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़े उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। ममता के बंधनों से करता है तू हाय, ममता के बंधनों से करता है तू हाय, कोई नहीं है तेरा, चाहे तो आजमा ले। कोई नहीं है तेरा, चाहे तो आजमा ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़ उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले। कब से भटक रहा तू अंधकार में और राही, कब से भटक रहा तू अंधकार में और राही, कर ले गुरु की संगत, परमात्मा को पाले। कर ले गुरु की संगत, परमात्मा को पाले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़ उसकी, दाता जैसे भी वो संभाले, दाता जैसे भी वो संभाले, दाता जैसे भी वो संभाले। जय गुरुदेव जी। बहुत सुंदर भजन और धन्यवाद। सार गर्भित भजन के जो अंश हैं, परमात्मा के हो जा हवाले, गुरु के हो जा हवाले, परमात्मा को पाले। यह अंतिम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, जो हमें जिसके लिए मिला है, और सचमुच खुशी से उसके हवाले हो जा, मर्जी पर उसकी छोड़ दे। फिर कैसा अनुभव करेगा, कैसा तुझे कैसी प्रसन्नता मिलेगी, कैसे तू खुश अपने आप में प्रसन्न हो जाएगा। यह एक बहुत सीक्रेट रहस्य है। यद्यपि हम ओपन कह रहे हैं, लेकिन इसको अनुभव नहीं कर पाते। हमें यही अनुभव करने की आवश्यकता है। और सत्संग सचमुच हमारी बात आपके भजन में भी आ गई कि देखो, गुरु के हवाले कर दो और परमात्मा को पालो। ये छाबड़ा जी को भी सुना देना। और आप तो बोल ही रहे हो, आप भी इस बात को अनुभव करना। सच में हाँ बहुत जी। बहुत सुंदर लगता है जब ऐसे जो है भक्तजन जुड़ते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती जी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जुड़ के, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं, समय का मुझे थोड़ा तो सा। कौन आदमी ऐसा है जिसकी मजबूरियां नहीं है, बहन बताओ। सबकी मजबूरियां हैं।
पर नहीं, ये एक्चुअली ना मजबूरी। मैं 4 से 6, 5:30 तक मैं किसी गीता सत्संग में स्वामी जाती जी, हूँ। उनकी चावड़ा साहब की तबीयत ठीक नहीं है काफी दिनों से, काफी देर से। देखो, तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं नहीं नहीं तुम्हारे साथ नहीं, जुड़ता हूँ। वो जो है ना, वो जो है ना, उठ के बैठना उनके लिए मुश्किल है, उठ के चलो बैठ कोई नहीं नहीं, सकते। ये लौट कर प्रॉब्लम सुन। उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक ये आपकी प्रॉब्लम लेकिन है, मैं समझता हूँ, इनकी प्रॉब्लम और ज्यादा है। ठीक है, मेरी पर बातचीत हमारी। होती रहती है उनसे, आप कभी बातचीत करके उनका हालचाल पूछ लिया करो। मैं आपकी बातचीत करवा दूंगी स्वामी जी से। ठीक है, ठीक। हाँ जी। धन्यवाद, धन्यवाद। ये अब मैं राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के गुरु अमृतमय वाणी का श्रवण हम सबको कराएं। रामोदर जी, आज ऐड तो नहीं आएगी ना, जो मैं लगा दूं? देख लो आप, ये तो तुम्हारा निर्णय ही, हमारा निर्णय नहीं। आप श्री लगाओ। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय। जब हमें अपने जीवन के न रहने का खतरा मिट जाता है, जब हमें अपने जीवन में कुछ पाने का लोभ खत्म हो जाता है, जब हमें कुछ किसी से बड़ा होने की इच्छा नहीं रहती, किसी से छोटा हो जाने का भय नहीं रहता, तब हम मुक्त होकर जहाँ रहते हैं काम कर सकते हैं। नहीं, हर काम करने वाला किसी कामना से घसीटा हुआ काम कर रहा है। चाहे वह इस लोक में कुछ पाना चाह रहा है या इस लोक को छोड़कर परलोक में कुछ पाने की इच्छा कर रहा है। जबकि भगवान श्री कृष्ण का संदेश, गीता का संदेश ये है, विगत इच्छा, विगत भी जिसका भय खत्म हो गया है, कोई इच्छा बाकी नहीं है, कुछ पाने लायक है नहीं, जो पाने लायक है प्राप्त है, जिसको पाना चाहिए जब प्राप्त मालूम हो जाता है, जो खो सकता है वो मेरा है ही नहीं, उसकी मुझे आसक्ति नहीं, वह तो काम के लिए मिला है, जब तक वो मिले काम में लगाओ। मान लो एक बड़े मालिक का ड्राइवर उसे कार दी है, यहाँ के यद्यपि ड्राइवर को और कुछ पाना होता है, पर फिर भी थोड़ा समझने के लिए कि कार मालिक ने कहीं काम से भेजने के लिए दी है। यदि मालिक कह दे कार की जरूरत नहीं है, खड़ा कर दो, तो ड्राइवर की क्या की कहीं जाए। ड्राइवर को शौक नहीं, कोई इच्छा नहीं, मालिक के काम के लिए कार में बैठा गया। इसी तरह कहीं समझ लो, एक ट्रैक्टर है, वो ठीक रहता है, आपके काम आता है। ट्रैक्टर की अपनी क्या इच्छा है? हम एक भगवान के जीते जागते यंत्र हैं, भगवान के काम के लिए हैं, हमारा कोई काम नहीं। हम भेजे गए हैं, गाड़ी में बिठाए गए हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं, शाम को गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर सुबह पकड़ लेते हैं। न कार मेरी है न काम मेरा है, काम भी मालिक का है, गाड़ी भी मालिक की है, ये शरीर भी मालिक का दिया हुआ,
दायित्व भी मालिक ने जो सौंपा है, जैसी योग्यता है, और कार की क्वालिटी भी उनकी दी हुई कि उस कार में डीजल पड़ेगा कि पेट्रोल पड़ेगा, कैसे चलती है वही डला दो। ड्राइवर को तो गाड़ी में बैठकर चलाना और एक दिन गाड़ी को छोड़ देना, प्रतिदिन खड़ी करके सो जाए, चाहे आखिरी दिन छोड़कर। इससे ज्यादा और क्या है तुम्हारा? पर समझ में आता नहीं। दुनिया में मर गए लोग ईश्वर की बात भी करते हैं, पर भक्ति क्या है? मंदिर जाना अकेला भक्ति, मंदिर बनाना भक्ति है, कीर्तन गा लेना भक्ति है। ये समझ आ जाना कि मैं उसकी कठपुतली हूं। उमादार जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। वो जैसा नचाता है, जो दायित्व देता है, कर रहे हैं। परमात्मानंद जी बचपन से ही इस रास्ते में लगे, संघ के कार्य में लगे रहे, संतों के साथ भी जुड़े रहे। अभी बताया ही कि जितना ऊंचाई मैंने उनमें देखी, उसके बाद उन्होंने कहा मैंने स्वामी जी को देखा। उनका शरीर नहीं रहा, मेरे से सन्यास लिया। अब ये सन्यास लेना देना, ये भी एक उसी रास्ते की प्रक्रिया है जो पहले शायद किसी कामना से करते थे। कोई काम तो निष्काम होके करना, निष्काम हो करके, यदि मुक्त नहीं है तो निष्काम कर्म करके, सेवा करके, चित्त शुद्ध होकर उस सत्य को पा लेना जहाँ कुछ करना और पाना बाकी नहीं रहेगा। और फिर वही कि निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होकर जीवन का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति हो गई, और जब तक जीना तब तक सीना। सब कुछ करके हम जाएंगे ऐसा संभव नहीं है, और सब कुछ काम हो जाए, भगवान की दुनिया ही खत्म हो जाए तो आगे किसी की जरूरत नहीं। ये दुनिया चलती रहेगी। जैसे जब हमारे बाप दादा थे तब भी स्कूल थे, कम थे या ज्यादा थे, पढ़ते थे। वो पढ़ लिख गए, स्कूल बंद हो गए क्या? अब स्कूल चल रहे हैं। आगे हम तुम सब पढ़ लिख गए तो अब स्कूल नहीं चाहिए, क्योंकि नए लोग जो पैदा होंगे पढ़े पढ़ाए होंगे। तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक स्कूल रहेंगे। जब तक संसार रहेगा, संसारी लोग स्वार्थ में दुखी होंगे। तो निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्ध करना, आत्मा राम हो करके फिर निस्वार्थ होके, देखो, पूर्ण होके काम करना, पूर्णता के पाने के लिए काम करना। और पूर्णता यदि पदार्थों से ढूंढोगे तो अधूरे मरोगे। कर्म द्वारा यदि अपनी तृप्ति चाहोगे तो कर करके मर जाओगे, अधूरे ही मरोगे। इसलिए कर्म का फल पाने के लिए कर्म नहीं करना, कर्म से चित्त शुद्ध हो जाए और आत्मा राम में हो जाऊं, इसलिए कर्म करना। और आत्मा राम जब हो गए, काम कुछ बाकी न रहा। किसके लिए? अपने लिए। आज भी अभी कहीं हम कह रहे थे, ऐसे घूमने निकले यहीं आते हुए, तो हमने कहा एक नौका विहार होता है। नौका विहार वो करते हैं जिन्हें कहीं पार जाना वाना नहीं है। यदि पार जाने का हो, कहीं पहुंचना हो, नौका विहार कराओ तो कहेगा हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। कभी कभी कुंभ मेलों में छोटे छोटे जहाज अमीर लोग चला लेते हैं अपना पैसा कमाने के लिए। उसमें कई लोग बैठते हैं, कहीं जाने के लिए नहीं, थोड़ा दो चक्कर लगा के नीचे उतार देता है। अब मान लो मुझे अमेरिका जाना है, वो 8 घंटे चक्कर ही लगवाता रहे तो झूला लोग झूलते हैं, वहीं का वहीं घूमते रहते हैं। कहीं जाना है क्या? जाने के लिए थोड़ा। इसी तरह लोग टहलते हैं, पूछो क्या कर रहे हो? कहीं टहल रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, जबकि पैर तो चल ही रहे हैं,
पर कहीं जा नहीं रहे, सिर्फ टहल रहे। जाने में और टहलने में फर्क है। जाने में कहीं पहुंचने का संकल्प है, टहलने में कहीं पहुंचना नहीं, सिर्फ शरीर के थोड़ा एक्सरसाइज। जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें कुछ पाना शेष नहीं, कहीं जाना शेष नहीं, सिर्फ सहज कर्म करना है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। प्राकृतिक कर्म, प्राकृतिक शरीर है, शरीर को भूख लगती है, खाना है, क्या पाना है, काम करना है, तुम्हें कुछ पाना नहीं। जैसा मैंने कहा, छोटे बच्चे खेलते हैं, जब तक विश्व में कोई खिलाड़ी ऐसे मैच नहीं चले थे, तब गांव में लोग खेलते थे, और वो गोली ताश ये वो घर बनाना, बच्चों का खेलना, जब वो भी नहीं, तब भी छोटे बच्चे कुछ खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखना खेलते हैं, क्या पाना है उन्हें? इनाम, कोई शील्ड पाना है, फिर भी खेलते। खेलना पाने, खेलना ही अपने आप में एक आनंद है। ये संसार खेल है, खेलने के लिए, कुछ पाने आने के लिए नहीं। पर पागल लोग इस संसार में खेल नहीं रहे, जैसे मैच में मरे जा रहे हैं, हार जीत कंपटीशन, ऐसे ही लगे पड़े हो। खेल कहाँ खेल रहे हो? आज के तो खेल भी खेल नहीं है। सारा संसार खड़ा हो जाता है और स्यापा, हार जीत, गुब्बारे फोड़ना, नारे लगाना, उदास होके लौटना। छोटे बच्चे खेलकर कहीं उदास लौटते हैं? खेलने वालों को देखा कभी उदास है? रोज कोई खेलता है, दौड़ता है, पर किसी मैच के लिए नहीं। खूब दौड़ते हैं, खेलते हैं, और 6 महीने, साल भर, 10 साल दौड़े, कोई कंपटीशन नहीं, कोई खेल नहीं, कोई और कहीं नहीं, तो कभी वो उदास नहीं होते। अब तुम 6 महीने खेले किसी मैच में शामिल होने के लिए, और 6 महीने बाद शामिल हुए, हार गए, तो आपको लगे 6 महीने बेकार गए। 6 महीने बेकार कहाँ गए? खूब खेलते रहे, आनंद लिया, पर बेकार इसलिए कि खेल भी, दौड़ना भी आपको कुछ पाने के ख्याल से रहा। जब तक पाने का ख्याल तुम्हारी खोपड़ी से नहीं जाता, जीवन नर्क है, कोई आनंद नहीं। खेल रहे हैं बच्चे, खूब खेलते हैं। एक आध मैच को देखकर बच्चे रोज खेलते हैं, इस आशा से कि कभी शायद हम भी सेलेक्ट कर लिए जाएं। सेलेक्ट नहीं होगे तो खेलना बेकार हो गया, बेकार। फिर समझो, तुम्हारा कर्म उस दिन व्यर्थ होगा यदि फल के लिए किया गया है। यदि आनंद से रोज कर्म कर रहे हो तो सिलेक्ट हो नहीं। हमारा आज क्या गया है? आज भी आनंद लिया था, रोज आनंद ले रहे हैं। नौका विहार वाला कहाँ जाना चाहता है? आनंद से नौका विहार करता है, आनंद से हम टहलते हैं, आनंद से हम कर्म करते हैं। हम प्रवचन देते हैं, तुम दुकान करते हो, आनंद है, समय का सदुपयोग करते हो। होना क्या है? खाने पीने, जीने और शरीर छोड़कर जाने के अलावा होना क्या है? फिर भी लोग इतना सुनने के बाद कुछ होने का पागलपन नहीं जाता। मेरे जानते कृष्ण भगवान खुद कहते हैं, नानवाप्तम अवाप्तव्यम त्रिश लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है। नानवाप्त मवाप्तव्यम, न कुछ अप्राप्त है, न कुछ प्राप्तव्य है जिसके लिए मैं काम करूं। अभरते हो च कर्म, फिर भी काम करता हूं। आखिर भगवान कृष्ण के मस्तिष्क में ये सोच कि कुछ पाना ही नहीं, जब कुछ पाना नहीं, कितना हल्का जीवन होगा, कितना टेंशन रहित होगा, कितना तनाव रहित होगा। जब कुछ पाना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ होना नहीं, स्वर्ग नहीं जाना, मोक्ष भी नहीं पाना। जिज्ञासु को चित्त शुद्ध करके ज्ञान द्वारा मोक्ष पाना है, ज्ञानी को वो भी नहीं पाना। इसलिए 4 भक्त होते हैं, आर्त,
जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, अर्थार्थी और आर्थ ये भक्त हैं। भगवान का तीसरा भक्त जिज्ञासु है। यद्यपि यहाँ आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी चार भक्त कहकर जिज्ञासु को छोड़ ही सा दिया गया। ज्ञानी स्वात्मैव में मतलब ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी परमात्मा का परम भक्त है। ज्ञानी माने जिसे अब भगवान भी नहीं पाना, ज्ञानी माने जिसे मोक्ष भी नहीं पाना। जिज्ञासु अर्थात निष्काम कर्म करके चित्त शुद्ध करके परमात्मा को जानने के लिए चित्त शुद्ध किया है। और संसारी कुछ होने के लिए काम करता है, कुछ पाने के लिए काम करता है, छोटा बड़ा होने में लगा है। जीने वाला बेचारा मरने से बचने में लगा पड़ा है। क्या करेगा जो बच लेगा? कोई उपाय निकल आया अभी तक? पता लगाना, कहीं इस देश में नहीं अमेरिका में निकल आया हो। ये तो ब्लाइंड फेथ वाला देश है। उन देशों में जाओ जहाँ ब्लाइंड फेथ नहीं है, जो धर्म को अफीम कहते हैं, वहाँ मरने से बचने के रास्ते निकाल लिए, वहाँ दुखों को मिटा दिया। सारे जीवन जिन्होंने विकास किया दुख का अंत कर पाए, चिंताएं मिटी। अर्थात विज्ञान विकास का साधन है, पर मनुष्य को चिंताओं से, दुखों से मिटाने का उपाय विज्ञान के पास नहीं है। दुख और चिंताओं से मुक्त होने का उपाय निष्काम कर्म सेवा द्वारा चित्त शुद्ध हो करके परब्रह्म की प्राप्ति है। परब्रह्म प्राप्ति माने अपने आप का परमात्मा हो जाना, प्राप्ति माने हो जाना। सत्य की प्राप्ति और प्राप्त करता दो नहीं है, प्राप्य और प्रापक, ध्याता ध्यान ध्येय तीन नहीं है, साधक साधना साध्य तीन नहीं है। जब साधक साध्य ही रूप हो जाता है, जब ध्याता ध्येय ही हो जाता है, ध्येय में और ध्याता की भिन्नता मिट जाती है, भक्त और भगवान क्या भेद मिट जाता है। जिज्ञासु ज्ञानी ज्ञान के द्वारा ब्रह्म का भेद मिट जाता है, प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म से अभिन्न पाता है। फिर होना क्या बाकी रहा? कोई सत्य हो गया तो क्या होना बाकी रहेगा? व्यक्ति हो गया, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हर व्यक्ति को कुछ होना बाकी है। आजकल तो ऐसे पागल हैं, लड़के लड़कियां होने में लगे पड़े, लड़कियां लड़का बनने में लगी पड़ी है। नहीं शरीर से बन पाई तो कपड़े से ही बन रही। कहीं न कहीं तो आकर्षण लड़की को लड़के का है। नहीं पैंट की क्या जरूरत, अरे मुझे घिसाने की क्या जरूरत? क्या होना चाहते? मैं नहीं कहता कटाओ नहीं, पर एक सोच देता हूं कि तुम्हें क्या होना है। आज डॉक्टरों की तलाश है, लड़कियां लड़कों में तब्दील हो रही, लड़के लड़की बन रहे हार्मोन से चेंज करके। फिर क्या करोगे? अभी जो है वहाँ चैन नहीं, मान लो तो जो लड़के हैं वो चैन में है, क्या तुम भी लड़का बन जाओगी? और क्या करोगे? जो लड़के हैं वो चैन में हैं, वो तो मरे जा रहे हैं। आखिर लड़का लड़की की तलाश में, लड़की लड़के की तलाश में, हार्मोन से चेंज करके समस्या जहाँ की तहाँ, वही बीमारी तब रह जाएगी। अमीर गरीब होने से डर रहा है। अब यदि गरीब अमीर हो जाएगा तो अभय हो जाएगा। सोच लो, जब अमीर अभी भी अभय नहीं है, निश्चिंत नहीं है, तुम अमीर ही तो बनोगे। अमीर बन के निश्चिंत हो जाओगे, ईर्ष्या से पीछे चले जाओगे, कोई पद पाकर काम बन जाएगा। ऐसा कोई पद विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। विष्णु पद
जैसे अन्य यहाँ पद होते हैं मिनिस्टरों के, विधायकों के, सांसदों के, प्रधानों के, मुखिया के, ऐसे ही एक विष्णु पद है। पर ध्यान दो, विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। विष्णु पद किसे कहते हैं? जिसको पाकर भय नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा पद जो बाद में गिरने का डर नहीं। भगवान का एक नाम अच्युत है। अच्युत माने जहां से कोई गिरता नहीं है। सब पद च्युत, पदच्युत। हाँ, साधु तक साधुता से गिर सकता है, पर ब्रह्म को प्राप्त ब्रह्मता से कभी नहीं गिर सकता। तो अच्युत पद है। कितना दीर्घायु प्राप्त हो जाए, मृत्यु का भय नहीं मिटेगा। जिसको पाकर मृत्यु का भय मिटता है उसका नाम अमृत है। दीर्घायु अमृत नहीं होता। वैसे एक भारत में प्रचलन है, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती और आखिर अमृतोत्सव। उसका नाम अमृतोत्सव भी कहते हैं। हाँ, जब मृत्यु के नजदीक आ गए तब अमृतोत्सव। पर ये बात जरूर एक मजेदार है कि जो मृत्यु के पास होने पर भी अमृतोत्सव मनाया जा सके, जहाँ मृत्यु न रहे। इतने वर्ष जी के क्या किया, कहना अमृत प्राप्त किया, इसलिए अमृतोत्सव। सारी जयंतियां मना लो, प्रोग्रेस बहुत हुई। रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, माने तुम्हारा जीवन देखो कहां से कहां तक आ गया। पर अंत में मृत्यु या अमृत, बस। आखिरी उत्सव और है, या तो स्वर्ण जयंती रोने में बदल जाए या आनंद में बदल जाए। हीरक जयंती के बाद आखिरी आनी है, वही है उत्सव का, कि वो शोक में बदलेगी शताब्दी तुम्हारी। शताब्दी मनाने लायक होगी या रोने लायक? जिसकी सदी मनाने लायक हो, जिसकी सदी में रोना न हो, जो सदी के पहले उस सत्य को पाले जहाँ देह के त्याग का कोई मूल्य नहीं रह गया, रहे या ना रहे। कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। सत्संग क्या देता है जल्दी अंदाज नहीं लग सकता। एक अमीर देता है वो जल्दी पता चलता है। इसीलिए महाराज जी की अभी प्रशंसा कर रहे थे कि सेवा कर रहे हैं। यद्यपि हॉस्पिटल खोलना सेवा है, अन्न क्षेत्र खोलना सेवा है, विद्यालय खोलना सेवा है, पर मुक्त करना ये अंतिम सेवा है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। सब कुछ करके जन्म देना, ये भी पुण्य है। एक जीव को तुमने जन्म दिया, धरती पर लाके खड़ा कर दिया, आखिर ये पुण्य है। पर यदि तुम दुखी हो, मरो तो। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही मार्मिक प्रवचन है और इस प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव भगवान सरलता से सहज होकर जीने की कला का निष्पादन करते हैं कि कैसे, कब, कैसे कोई ज्ञान प्राप्त करके सहज, सरल और जीवन को सुंदर बना सकता है। सचमुच गीता में भी कहा गया है, मृत्यु के भय से मुक्त, कुछ पाने की चाह से मुक्त, कुछ खो जाने की इच्छा से मुक्त जब हो जाता है तो फिर व्यक्ति निशंक और निशोक हो जाता है। निशंक और निशोक हो जाता है, यह गीता का वचन है। और यही बात गुरुदेव भी कहते हैं, ज्ञानी इसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वो मरने की इच्छा, भय से मुक्त हो जाता है, कुछ पाने की इच्छा से मुक्त हो जाता है
और कुछ खो जाने की कल्पना से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा हो जाने पर निश्चित रूप से जो कर्म उनके द्वारा होते हैं वो केवल और केवल चित्त शुद्धि के लिए होते हैं। और जब चित्त शुद्धि हो जाती है तो ज्ञान स्वतः अपने आप में प्रकट होने लगता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ज्ञान अपने आप में ही उदित होने लगता है। और जब वो ज्ञान उदित होता है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर सहजता, सरलता और निश्चिंतता हमारे जीवन में आती है। यही रहस्य है। इस रहस्य को गुरुदेव भगवान ने बड़े सारे सूत्रों के द्वारा हमें समझाया है। ऐसा गुरु कृपा हो जाए कि हम किसी भी एक सूत्र को अपने जीवन में अपनाकर उस उच्च श्रेष्ठ उच्चता को प्राप्त कर लें, जहां से फिर गिरना नहीं होता। संसार की कोई ऐसी अवस्था, कोई ऐसी ऊंचाई नहीं है जहां पर पहुंचकर गिरता ना हो। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस सत्यता का अनुभव करके कोई गिरता नहीं है, वो जीवन रहते मुक्त रहता है। और जीवन के बाद भी उसकी जो सद सद चिंतन करते हुए जो त्याग होता है, जीवन का त्याग होता है, देहांतर होता है, वो भी परलोक भी उसका निश्चित रूप से सुधरा हुआ होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करता हूँ कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। आदरणीय अवधेश मिश्रा जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देव आवाज आ रही है? हाँ, जय जी आ गुरुदेव, रही। आवाज आ रही है जी। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि हमारे पूज्य स्वामी जी ने आज के प्रवचन का जो मूल है उसे कहा है, सदगुरुदेव भगवान के प्रवचन की पूर्णता तो आत्मज्ञान में ही होती है, भोग आत्मज्ञान का ही लगता है। आज सदगुरुदेव भगवान ने सहज ढंग से हमें उस स्थान तक पहुंचाना चाहा है जहां से पुनः कोई गिरता नहीं है। विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। उस विष्णु पद को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है गुरु की कृपा से, गुरु की वाणी के श्रवण से, गुरु की वाणी में दृढ़ निष्ठा से और अपनी तत्परता से, श्रद्धा विश्वास के साथ तत्पर होकर वह उस स्थान को प्राप्त कर लेता है जिसमें भय नहीं है, शोक नहीं है और पुनः उस स्थान से विचलित होने या गिरने का भय नहीं है। वह उस स्थान से च्युत नहीं होता, उसका जीवन अमृतोत्सव बन जाता है, वह आत्माराम हो जाता है और संसार के ये प्रदर्शन उसे अभिभूत नहीं करते, अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। और इसे सहज ढंग से कैसे पाया जाए, सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब जीवन में मृत्यु का भय नहीं रह जाता। ये कब नहीं रहता मृत्यु का भय? जब व्यक्ति जान लेता है सत्य क्या है, सत्य के ज्ञान के बाद मृत्यु का भय नहीं रहता। अज्ञानी तो इस नश्वर शरीर को बचाने के लिए ही सदा प्रयत्नशील रहता है। इस संसार का कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, कुछ भी, चाहे वह कोई हो, कुछ हो, यह संसार नश्वर है, कुछ भी इसमें रहने वाला नहीं है। संसार शब्द का अर्थ ही होता है सम्यक सरति, जो अच्छी तरह धीरे धीरे सरक रहा है, खिसक रहा है, च्युत हो रहा है, वही संसार है। और हमें तो अच्युत पद पाना है। कहते हैं जब जीवन में मृत्यु का भय नहीं रह जाता है,
कब भय नहीं रह जाता? जब सत्य का ज्ञान हो जाता है, गुरु की वाणी हृदय में उतर जाती है, तब जीवन में कुछ पाने की लालसा नहीं रह जाती, क्योंकि वह पूर्ण हो जाता है, पूर्ण योग में स्थित रहता है। जैसा कि अभी पहले गुरुदेव ने बताया है, यथार्थ योग और पूर्ण योग क्या है। जीवन में कुछ पाने की लालसा नहीं रह जाती, उसकी चाह नहीं रह जाती, क्योंकि चाह तो उसकी मिट जाती है। कामनाएं वासनाएं उसकी गुरु के उपदेश से और ज्ञान होने पर समाप्त हो जाती हैं। वो स्वयं में पूर्ण हो जाता है, तो चाह नहीं रह जाती। और जब जीवन में बड़े होने की कामना नहीं रह जाती, उसके लिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, वह समत्व योग में स्थित हो जाता है। सब में समान दृष्टि उसकी हो जाती है, अभेद दृष्टि उसकी हो जाती है। न कोई छोटा होता न बड़ा होता, सब बराबर हो जाते हैं। वह एक रह जाता है, एक ही उसको दिखाई पड़ता है। ऐसे में बड़े होने की कामना भी उसमें नहीं रह जाती और छोटे होने का भय नहीं रह जाता, क्योंकि वह तो अच्युत हो जाता है, उसमें नीचे गिरने की स्थिति नहीं रह जाती। तब हम अनासक्त भाव से निष्कामता पूर्वक मुक्त होकर काम कर सकते हैं। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की इस स्थिति में पहुंच जाने पर हम निष्काम, बिना कामना के, बिना किसी चाह के मुक्त होकर अपने कार्य कर सकते हैं। हमारे हर काम बिना कामना के कर्तव्य पालन के रूप में होगा। प्रायः हर कर्म करने वाला किसी कामना और आसक्ति से बलात् खींचा जाता हुआ कर्म करता है। अज्ञानी न चाहते हुए भी इन तीनों गुणों के कारण, सत्व रज तम, ये तीनों गुण उसे आकर्षित होकर काम करवाते हैं। प्रकृति उससे बलपूर्वक काम करा लेती है और कहते हैं कि इस प्रकार वह घसीटा जाता हुआ कर्म करता है। वह इस लोक में कुछ पाना चाहता है या परलोक में कुछ पाना चाहता है, परलोक सुख चाहता है। और सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है, ब्रह्मलोक लो भोग जो ज्ञानी है ब्रह्मलोक का भी भोग नहीं चाहता है, वो भोग चाहता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, विगत इच्छा विगत भी, जो इच्छा रहित है, जिसकी कामनाएं मिट गई हैं, जो भय रहित है, जो प्राप्तव्य है, पाना चाहिए, वह प्राप्त हो चुका है। कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसकी इच्छा नहीं रह जाती, भय नहीं रह जाता, क्योंकि वह जानता है कि जन्म और मृत्यु है नहीं। जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, वह जानता है। आदि अंत नहीं, द्वैत नहीं है, दुविधा नहीं है, द्वंद्व नहीं है। जो द्वंद्व रहित है, मान रहित है, इच्छा रहित है, वो जानता है कि नश्वर तो यह जगत है, यह संसार है, मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, नश्वर नहीं हूं, इसलिए मृत्यु का भय नहीं रहता, नाश का भय नहीं रहता। और जो प्राप्तव्य है, जो पाना चाहिए, वह तो वो प्राप्त कर चुका है, जान चुका है कि मैं नश्वर नहीं हूं, मैं आकार रहित हूं, मैं निर्लेप हूं, निर्विकल्प हूं, यह जानता है। और जब जान चुका है, वो इनसे ऊपर है। साथ ही उस प्राप्त के लिए आसक्ति नहीं है, और जो प्राप्त है उसके लिए उससे कोई आसक्ति नहीं है। वह जानता है कि जो मेरा नहीं है, नहीं रहने वाला है, उसके प्रति कोई लगाव नहीं, और जो प्राप्त है उसमें कोई राग नहीं, जो नहीं है उससे द्वेष नहीं, वह राग द्वेष से ऊपर है, बल्कि उसका उसमें वैराग्य है। जो काम चलाने के लिए मिला है अस्थाई नहीं है, खो जाने वाला है, उससे आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। जो मौलिक आवश्यकताएं हैं
उनकी पूर्ति उससे की जानी चाहिए, उनमें राग नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि विलास भोग का साधन उसे नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, जो साधन उपलब्ध है और यह शरीर परमात्मा द्वारा, जो साधन उपलब्ध है और यह शरीर परमात्मा द्वारा मिला हुआ है, जब तक जीवन है तब तक अनासक्त भाव से निष्काम हो अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवदर्थ कर्म करना चाहिए। क्या मंदिर जाना भक्ति है या मंदिर बनाना भक्ति है? वस्तुतः ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो है यह समझ जाना कि मैं उसकी कठपुतली हूं। अब यहां जो परमात्मा है, उसने जो कुछ बनाया है उसमें परिवर्तन करने की क्षमता किसी की नहीं है। यहां तक कि ज्ञानी भी अपनी दृष्टि बदल लेता है। शरीर को न कोई घटा बढ़ा सकता है, न प्रकृति में कोई बहुत परिवर्तन कर सकता है। प्रकृति अपने में अपने गुणों के अनुसार चल रही है, कर रही है। और कहते हैं कि यह समझ जाना है कि अमा दारू यो सित की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। राम गोसाई परमात्मा भगवान सबको अपनी इच्छा अनुसार नचा रहे हैं। सब मजबूर हैं उनकी इच्छा अनुसार चलने के लिए। जिसने शरीर दिया है, जिसने यह सृष्टि की है, उसके अनुसार चलने को सब मजबूर हैं। अपनी कुछ नहीं चलती है। अब जैसे हम सोच लेते हैं कि प्रकृति ने जो दिया है, पृथ्वी, धन, संपत्ति जो प्रकृति से मिला है या पारिवारिक जो कुछ मिल गया है वो हमारा है और वह तो पहले से हमको प्राप्त है। हम कर्मठ हैं, हमने घर बना लिया, हमने शिक्षा प्राप्त की, हमने बहुत सी संस्थाएं स्थापित कर ली। ये मैंने किया है। यह भाव जो आता है यह अज्ञान के कारण आता है और यह बंधनकारी है। यहाँ क्या हाथ पांव यह शरीर मेरा पहले था? अव्यक्त आदि भूतानी, हमारा सब कुछ अव्यक्त था। मैं अव्यक्त था, व्यक्त नहीं था। जो व्यक्त हुआ है वो सब उसी का है। ये हाथ भी उसी का है, जो कर्म जिसके बल पर मैं कहता हूं कि मैंने कर्म कर लिया। ये मस्तिष्क बुद्धि भी उसी की है, उसने दिया है, तब मैं यह सोच पाता हूं, कर पाता हूं। जो कुछ है उसी का है। यहाँ प्रकृति से प्राप्त ही सामग्रियों से मैंने घर बनाया है। क्या मैंने कुछ बना लिया है? क्या पृथ्वी मैंने बनाई है? भूमि मैंने बनाई है? मिट्टी बनाने की क्षमता है? एक कण बनाने की क्षमता है? जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। इसलिए सब उसी का है जिसने इसको बनाया है। तो मेरा कुछ नहीं है, यह जान करके सहज ढंग से जीने का उपदेश सदगुरुदेव भगवान दे रहे हैं कि तेरा क्या है। उमा दारू यो सितकी नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जैसे काठ की नाचने वाली जो ये होती है कठपुतली, जैसे सूत्रधार पर्दे के पीछे से अपने संकेत से उसे नचाता है, ठीक उसी तरह इस जगत को चलाने वाला सूत्रधार परमात्मा सबका संचालन करता है। वही सब कुछ कर रहा है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। और जब मान लेता हूं, अहम उत्पन्न होता है। अविद्या के कारण व्यक्ति इन सबको मान लेता है। 5 क्लेश है ना, तो अविद्या के कारण वह इन सब में बंधन में पड़ता है और अस्मिता के कारण वह सोचता है कि मैं हूं, मैंने किया है, मैंने बनाया है। अस्मिता भी बंधन का कारण है, 5 क्लेशों में एक है। और उसके बाद राग द्वेष हो जाता है कि मैंने यह किया, यह मेरा है। आसक्ति हो जाती है, सुखी दुखी होने लगता है व्यक्ति। और उसके बाद जो अनुकूल नहीं है उसके प्रति द्वेष हो जाता है और इसे अस्थायी रखना चाहता है। यह नश्वर है तो इसकी मृत्यु का भय उसको हो जाता है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, इसलिए यह जानो कि यह कुछ भी मेरा नहीं है। यह
तन किसी का है दिया, यह मन किसी का है दिया, यह धन किसी का है दिया, इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उमा दारू यो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। आगे कहते हैं श्री गुरुदेव भगवान, जो पहले कामना पूर्वक कार्य करते थे वह निष्काम हो कर्म करें, सेवा करें, जिसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाए। निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध हो, उस सत्य को पा लेना है जहां कुछ करना पाना बाकी नहीं रह जाता है। जीवन का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है। प्रभु की प्राप्ति के बाद जब तक जीवन है तब तक अपने दायित्वों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। आत्मा राम होकर काम करना चाहिए और पूर्ण हो काम करना और पूर्णता को पाने के लिए काम करना, दोनों में अंतर है। जो पूर्ण हो जाता है, प्रारंभ सदगुरुदेव भगवान ने किया है कि जो पूर्ण हो जाता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, उसे कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, वो अपने में लीन रहता है, आत्माराम होता है, आनंद में रहता है। और कहते हैं कि जो पूर्ण हो गया है उसके काम करने में, वो काम जो करता है वो लीला करता है, वो अभिनय करता है, वो उन क्रियाओं से उन कार्यों से सुखी दुखी नहीं होता। जैसे राम रावण ये कहीं दो भाई बन जाते हैं, एक भाई राम बना है, एक भाई रावण। जब मंच पर रहते हैं तो एक राम की भूमिका में होता है, एक रावण की। फिर जब मंच से नीचे उतरते हैं, पर्दे के पीछे जाते हैं तो प्रेम से बात करते हैं, बैठते हैं, वो मंच की बात वहां नहीं रह जाती। उसी तरह संसार की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, संसार के सुख दुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो पूर्ण है वो प्रभावित नहीं होता, वह तो इन्हें अपना एक कर्तव्य समझकर, ईश्वर का आदेश मानकर वह करता है, अनासक्त होके सुख दुख की अनुभूति किए बिना कर्तव्य पालन मानकर करता है। और कहते हैं कि और जो पूर्णता को पाने के लिए काम करता है वो लगा रहता है, तत्पर है, उसमें चाह होती है, वह सेवा के द्वारा अपने मन को पवित्र करता है। और तब जब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वो भी पूर्ण भाव वाला कर्म करता है। कहते हैं पदार्थों से पूर्णता ढूंढने वाला अधूरा मरता है, पूर्ण नहीं हो पाता। कर्म द्वारा पूर्णता नहीं मिलती, चित्त शुद्ध करने के लिए कर्म करना है। कर्म तो चित्त शुद्ध है, कर्म तो चित्त शुद्ध करने के लिए होता है, न तो मुक्त है, इससे मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अब ज्ञान हो जाने के बाद आत्मा राम को कुछ करना कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, उसके कार्य आनंदात्मक हो जाते हैं, उसके हर कार्य आनंदात्मक हो जाते हैं। वह आनंद में मग्न होकर कार्य करता है, जैसे कोई नौका विहार करता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सहज कर्म करना चाहिए और उसे त्यागना नहीं चाहिए। वस्तुतः संसार एक खेल है, कुछ पाने के लिए नहीं, पर लोग पाने के लिए ही मरे जाते हैं। संसार एक खेल है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, जब हम जीवन को खेल की तरह देखते हैं तो क्या हो जाता है, तो जीवन आनंदमय हो जाता है। जीवन को खेल समझने वाला द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। जीवन को ईश्वर की लीला या खेल समझना मुक्ति है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, जब तक पाने की चाह बनी रहती है तब तक जीवन नरक है। भाई चाह ही तो बंधन का कारण है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। अगर चाह नहीं है, चाह ही तो कामना, वासना, चाह, यही काम क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंथ, इसमें काम पहला है। काम संसार हेतु, काम ही, कामना ही, वासना ही संसार का कारण है, जिसके कारण हम पुनर्जन्म माने दूसरा शरीर पाते हैं, जन्म नहीं दूसरा शरीर पाते हैं। और कहते हैं
चाह गई चिंता गई, सदगुरुदेव भगवान ने पहले कहा है। चाह अगर चली गई, चाह नहीं है तो चिंता नहीं रह जाती। चाह गई चिंता गई, चिंता भी चाह न रहने पर नहीं रहती। और मनमा भी परवाह, मन मुक्त हो जाता है, प्रसन्न रहता है। जिसको कछु न चाहिए सो साहन को साह। कहते हैं जब तक पाने की चाह बनी रहती है तब तक जीवन नरक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नानवाप्तम अवाप्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मेरे लिए कुछ इन तीनों लोकों में प्राप्तव्य नहीं है। प्राप्त करने योग्य या प्राप्त करने के लिए मेरे लिए नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूं। अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करने में संलग्न हूं। ज्ञानी को स्वर्ग नहीं जाना है, मोक्ष नहीं पाना है। जिज्ञासु को चित्त शुद्ध करके ज्ञान द्वारा मोक्ष पाना है। भक्त चार प्रकार के होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञास, ज्ञानी। कहते हैं कि भगवान को भी ज्ञानी प्रिय है। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, ज्ञानी परमात्मा को विशेष प्यारा है। ज्ञानी को भगवान भी ज्ञानी को कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। और ज्ञानी को कुछ पाना नहीं रह जाता, यहाँ तक कि मोक्ष पाना भी नहीं उसको रह जाता, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। जिज्ञास अर्थात निष्काम करके, चित्त शुद्ध करके परमात्मा को जानने में तत्पर रहता है। संसारी कुछ पाने के लिए कार्य करता है। विज्ञान विकास का साधन है, पर मनुष्य की चिंताओं दुखों को मिटाने में सक्षम नहीं है। दुख और चिंताओं से मुक्त होने का उपाय शुद्ध चित्त, निष्काम होकर परम ब्रह्म की प्राप्ति है। परम ब्रह्म की प्राप्ति का तात्पर्य अपने को परमात्मा हो जाना है। परमात्मा और अपने में, आत्मा परमात्मा में अभेद स्थापित हो जाना है। सत्य और सत्य के प्राप्तकर्ता दो नहीं रह जाते। ज्ञानावस्था में ध्याता ध्यान ध्येय, साधक साधना साध्य, ये तीन नहीं रह जाते। जब साधक साध्य रूप ही हो जाता है, जब ध्याता ध्येय ही हो जाता है, वैसे ही भक्त भगवान का भेद मिट जाता है। ज्ञानी का ज्ञान के द्वारा ब्रह्म से भेद मिट जाता है। चैतन्य ब्रह्म से अभिन्न, ज्ञानी अपने को चैतन्य ब्रह्म से अभिन्न पाता है। फिर कुछ होना शेष नहीं रह जाता। और फिर क्या होता है, तो विश्व पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। वह ज्ञानी विश्व पद को प्राप्त कर लेता है और जो भय और शोक से रहित है, ब्रह्म पद प्राप्त करने वाला च्युत नहीं होता, उसका जीवन अमृतोत्सव हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। समय हो गया भाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सटीक शब्दों में और बड़ा एलोबरेशन के साथ, विस्तार के साथ आपने गुरुदेव भगवान की वाणी का जो व्याख्या की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से आप, आपकी योग्यता और आपका जो ज्ञान है उसको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। समय की धारा अपने उत्कर्ष को छू चुकी है, फिर भी हम विजय सनेजा जी से कोई सूत्र जरूर सुनना चाहेंगे जिससे और स्पष्टता हमारे समझ में आए। विजय सनेजा जी, आपसे निवेदन है कि आप जो है आज के इस प्रवचन पर अपनी सूत्र धारा प्रवाहित करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने ये संदेश दिया है
कि कर्म के द्वारा यदि हम अपनी तृप्ति चाहते हैं तो कर करके हम मरेंगे। और गुरुदेव ने यह भी संदेश दिया कि जब तक पाने का ख्याल है समझो जीवन नर्क है। और साथ ही गुरुदेव ने यह कह दिया कि दुख और चिंता दूर करने का या मुक्त होने का विज्ञान के पास कोई उपाय ही नहीं है। और हम सब जगत में कुछ न कुछ पाने में लगे पड़े हैं, कुछ न कुछ बड़े होने में लगे पड़े हैं। हम सभी जितने भी जीव हैं, समस्त जीव है, वो होनेपन में लगे पड़े हैं। तो गुरुदेव ने कहा ये होने का पागलपन जाना चाहिए। ऐसा चाहे कि मेरे को स्वर्ग भी नहीं जाना और मुक्ति भी नहीं, यहाँ तक भगवान भी नहीं और मोक्ष भी नहीं पाना। ये गुरुदेव का आज का संदेश है कि कुछ पाने लायक है भी नहीं। गुरुदेव ये भी तो कह रहे हैं कि कुछ पाने लायक नहीं है। जो भी पाया जा सकता वो मेरा है ही नहीं, और उसको हम मेरा 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 कहते हैं। वो जो भी है वो मेरा है ही नहीं, और जो पाने लायक है वो तो प्राप्त है। जो पाने लायक है वो प्राप्त है। बताइए कितना बड़ा संदेश है। और उस प्राप्त को हम नहीं ध्यान दे करके लगे पड़े हैं कुछ न कुछ जीवन में पाने में। अमीर होकर के गुरुदेव ने कह दिया कि आप निर्भय नहीं बन सकते हो, अमीर होकर के आप भयभीति बनोगे। तो गुरुदेव ने कह दिया हमको आज सबको कि हम सब मुक्ति की परिभाषा दे दी हमको। गुरुदेव ने ज्ञानी के लक्षण बता दिए। ये लक्षण हम सबको अपने अपने में आकलन करना है कि अब हम कहाँ खड़े हैं। और गुरुदेव ने बिल्कुल कह दिया कि पदार्थों से यदि पूर्णता ढूंढोगे तो अधूरे ही मरोगे। और साथ में काम नहीं करने का भी नहीं बोल दिया, उन्होंने कहा पूर्ण होकर के काम करना है। अक्सर लोग कहते हैं ज्ञानी लोग तो अकर्मण्य की संदेश देते हैं, हमारे गुरुदेव नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कुछ पाना नहीं और सहज कर्म करो, सहज कर्म करो। आज के गुरुदेव का यह महान संदेश हम सबको मिला। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, और हम कल्पना करते हैं कि इसी तरह से निरंतर आप हम सबके साथ जी, जुड़े रहें। अवश्य अवश्य जी, बिल्कुल। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय हो गया तो अब निवेदन करूंगा मैं कुलदीप जी से। कुलदीप जी, आज के कार्यक्रम को आप विश्राम दें। कुलदीप जी। कुलदीप शर्मा जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। तो प्रवीण मित्तल जी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण मित्तल जी। भाई साहब प्रणाम। बहुत, मैं क्या कहूँ, आशीर्वाद तो कह नहीं सकता, पर अरे शुभकामनाएं हमारे अगर तरफ से। आप आशीर्वाद नहीं कह सकते तो कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व में कमी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे अपने व्यक्तित्व में कमी है। नहीं नहीं नहीं, बड़े तो बड़े होते हैं जी। बड़े तो हर क्षण में उनका तो आशीर्वाद में ही भाव रहना चाहिए। बहुत जी सारा प्रणाम। आशीर्वाद जी सब आप, जी बहुत सारा जी आशीर्वाद जी जी, सादर चरण स्पर्श भाई साहब आपको। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जी प्रणाम सब भाई लोगों को। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो